साथियों नमस्कार, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का विशेष मुद्दा यही है, एक हमारे मित्र थे तो वो मिले, उन्होंने कहा कि सर आपकी वीडियो काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने कहा बधाई हो आपको, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपके लिए। परंतु उन्होंने जाते-जाते पेशकश कर दी कि सर पहले एक बहस छिड़ी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था ये? इसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा करें। तो मैंने कहा ठीक है, समय मिलेगा तो बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी आपको थोड़ा-सा विस्तार रूप में बताने की जो है कोशिश करूँगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा पैसा है, बैंक का पैसा कहें या बैंक का टूल कहें या कर मुक्त पैसा जिसे कहें। देने वाले और खरीदने वाले पर इसमें कोई ब्याज नहीं लगता, ऐसा पैसा है। तो ये कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्यों हुई, बड़ा ही मतलब एक सूक्ष्म विषय है। मैं कोशिश करता हूँ कि स्पष्ट हो जाए। 2017 में जब इस योजना का निर्माण किया गया बजट सत्र के दौरान और 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत इसको लागू कर दिया गया। लागू करने का उद्देश्य जब मैंने इसको पढ़ा तो यही समझ में आया कि कहीं न कहीं राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए ही करते हैं ऐसे काम। और क्यों ना होना चाहिए, होना भी चाहिए। भाई अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उसमें सफलता ना मिले, चाहे वो राजनीति हो या कोई काम हो या अन्य कुछ हो, यदि आप उसमें सफल होने का प्रयास नहीं करें, तो फिर करना ही बेकार है। मैं तो मानता हूँ कि जो भी काम व्यक्ति करता है तो अपनी सफलता के लिए करता है, कुछ ना कुछ लाभ होता है तभी वो करता है। तो लाभ यूँ समझिए कि आप जब इसको लागू किया गया, तो इसमें ये शर्तें रखी गई, कुछ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक से इस बैंक रूपी पैसे को या बैंक ये या उपकरण के रूप में कहिए या फिर एक कर मुक्त पैसे के रूप में एक टूल्स कहिए उसको खरीद सकता है, सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक से। और उसको खरीद कर वो व्यक्ति अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को दान कर सकता है। अब आप ये कहोगे कि राजनीतिक दल को दान कर दिया तो वो क्या करेगा? भाई राजनीतिक दल जो भी होते हैं, यदि कोई भी चाहे छोटा राजनीतिक दल हो, चाहे बड़ा राजनीतिक दल हो, मात्र उसे यदि 1% से ज्यादा वोट यदि मिल जाते हैं, तो वह राजनीतिक दल भी इलेक्टोरल बॉन्ड रूपी पैसे को ले सकता है यदि कोई दे। और वो ले सकता है तो 1% वोट मिलने वाले राजनीतिक दल को चुनाव आयोग एक खाता आवंटित करता है। उस खाते में वो व्यक्ति उस बॉन्ड रूपी पैसे को डिपॉजिट करता है। तो उधर से एसबीआई से कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति खरीद खरीद कर अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को वो बॉन्ड देता है और वो राजनीतिक दल उस बॉन्ड को अपने चुनाव आयोग द्वारा मिले खाते में जमा करता है और फिर उस पैसे का अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार में या फिर अन्य कामों में वो व्यक्ति लगा सकता है। परंतु एक खास बात इसमें ये है कि देने वाले का नाम बैंक गुप्त रखती है कि किसने खरीदा और किसको दिया, ये डाटा शो नहीं करती या अन्य व्यक्तियों को नहीं बताती। तो जब ये मैंने उसमें देखा और पढ़ा तो मैं अचंभित हुआ कि यदि किसी चीज को गुप्त यदि रखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो फिर मैंने उसका गहनता से थोड़ा अध्ययन किया तो उसमें पाया मैंने कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है ये ठीक है
कि व्यक्ति अपनी पसंदीदा सरकार को देता है और इसका देने का कुछ नियम भी है कि हर तीसरे महीने मतलब इसमें देने के लिए बात रखी गई है। जैसे कि आपने जनवरी में दे दिया, तो जनवरी के बाद आप जनवरी, फरवरी, मार्च इसको फिर अप्रैल में दोगे आप 3 महीने बाद। परंतु एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि जब 3 महीने के अंतराल में इसको देना था, तो लोकसभा चुनाव आने के वर्ष में इसको 30 दिन अतिरिक्त अवधि के रूप में बढ़ा दिया जाता है। मतलब 30 दिन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद कर उस राजनीतिक दल को भुगतान कर सकता है या दान दे सकता है जो मतलब उसे पसंद होती हो या पसंद आती हो। तो फिर मुझे विचार में आया कहीं न कहीं ये संशय के दायरे में आता है और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था राजनीतिक मतलब दान दिया हुआ बॉन्ड जो मैंने बताया। कंपनियां अक्सर दान क्यों देंगी, ये भी इसमें संशय छुपा हुआ है। भाई कोई स्वेच्छा से तो दान देगा नहीं, और बहुत से होते भी हैं जो स्वेच्छा से देते हैं, परंतु इतना भारी भरकम दान, जैसे उसमें स्पष्ट कहा भी गया है कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ों में आप इसको खरीद कर जो है दान दे सकते हो। कुछ छोटे से मतलब कुछ दस्तावेजों को पूरा करके और केवाईसी पूर्ण करके वो खरीदे जा सकते हैं और दान दिए जा सकते हैं। वो भी एक इसमें शर्त अच्छी रही कि भारत का नागरिक ही इन बॉन्डों को खरीद सकता है और अपनी पसंदीदा राजनीतिक दल को वो दान दे सकता है। परंतु कहीं न कहीं ये संशय के दायरे में आता है कि भाई इतना बड़ा इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद कर वो किसी राजनीतिक दल को क्यों देगा? क्या उस कंपनी या उस व्यक्ति जो दे रहा है उसका भी कुछ लाभ होगा? या फिर ये कहें कि उस राजनीतिक दल को जिसको दिए जा रहे हैं, वो इसका क्या सही उपयोग करेगा या अपने चुनाव प्रसार या अन्य जो है मानव हित में उस मतलब पैसे का यूज़ करेगा। ये तो मतलब वही बात हुई भगवान भरोसे की, उसमें उस देने वाले का भी गुप्त नाम रखा गया है और कितना दिया गया है ये भी पता नहीं। तो फिर जो है बड़ी ही समस्या है। ये था इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको सुने और समझें। इन्हीं विचारों के साथ नमस्कार।